अगर उसमें 3 थंब आ रहे हैं मतलब आपका ड्राइवर बहुत अच्छा गाड़ी चला रहा है। अगर उसमें 2 थंब ऊपर आए और 1 थंब नीचे आए मतलब ड्राइवर ठीक ठाक चला रहा है लेकिन और अच्छा चला सकता है। लेकिन अगर तीनों थंब नीचे आ रहे हैं मतलब आपको ड्राइवर चेंज करने की ज़रूरत है, तो वो गाड़ी को ऑपरेटिंग सही से नहीं कर पा रहे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग रोड में तो ट्रक चलते हुए देखे होंगे और ट्रक की डिलीवरी हम लोग लेने जा रहे हैं। ट्रक पूरा मिलता नहीं है, उसमें मिलता है चेचिस बस। तो चल रहे हैं, देखते हैं कैसा है क्या है सब कुछ। ढेर सारा पानी है। पानी से बहुत सारा अभी भी है। अच्छा है ना, तो एक राउंड हो गया बस। और सामने छीट दे बस। कुछ नहीं है। चढ़ गया वो, चलो अच्छा है, पूरा चढ़ गया। ये देखो पूरा का पूरा चढ़ गया। वैसे अच्छा लग रहा है। तो ये हमारी अशोक लेलैंड की 4825 मॉडल है, 4825 इसको हम बोलते हैं। 16 व्हील्स गाड़ी है, 16 चक्के हैं इसमें। और आप देखिएगा अशोक लेलैंड की जितनी गाड़ियाँ इसमें सामने की जो फेसिया है फ्रंट की, वो सबका इक्वल कर दिया गया है। सभी गाड़ियों में आपको सेम फेसिया मिलेगी। आप टिप्पर में भी जाएंगे, ट्रक में भी जाएंगे, सब में सेम फेसिया आपको ये मिलेगी 4825 की। ये कंपनी ने कस्टमाइज़ कर दिया है सेम सबके लिए एक बराबर जैसे। 4825 का कोई रीज़न नाम? 4825 का रीज़न ये है कि 48 इसका हम बोलते हैं GVW का है, 47 टन 500 GVW इसमें आता है। और 25 का रीज़न ये है 250 PHP अब उसका हॉर्स पावर है। अच्छा। 250 का हॉर्स पावर है। और HG का मतलब है हॉलेज, इसको हम बोलते हैं हॉलेज सेगमेंट। हमारे सेगमेंट में आते हैं हॉलेज आते हैं, टिप्पर आते हैं, ट्रैक्टर आते हैं, ICV आते हैं, अलग अलग सेगमेंट है। तो इसको हम बोलते हैं हैवी गुड्स हॉलेज व्हीकल, HG का मतलब जी। और जैसा हम इधर आते हैं गाड़ी के परफॉर्मेंस में आते हैं, तो गाड़ी हमने स्टीयरिंग में बहुत सारी चेंजेस की हैं पहले की गाड़ियों में और अब की गाड़ियों में। हमारी गाड़ियाँ पावर स्टीयरिंग जैसा कि आप देखते हैं सभी पावर स्टीयरिंग है। क्लस्टर मीटर लगा हुआ है इसमें। मीटर में आप देखेंगे सारा कुछ आपको मीटर में शो हो जाता है। आप गाड़ी कैसा चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गाड़ी का ड्राइवर का ऑपरेटिंग सही है कि नहीं है, सारा कुछ जो है मीटर में ऑपरेट हो जाता है। उसमें 3 तरह का थंब आता है। अगर 3 थंब अगर ऐसा आ रहा है मतलब आपका ड्राइवर बहुत अच्छा गाड़ी चला रहा है। और 1 थंब अगर ऐसा आ रहा है और 2 थंब ऐसा नीचे की तरफ आ रहा है मतलब ड्राइवर सही गाड़ी नहीं चला रहा है। अच्छा, कब मतलब कितने स्पीड ब्रेक वगैरह सब वो सारा कुछ जो है कस्टमाइज किया हुआ है। क्लस्टर मीटर लगा हुआ है उसमें। अगर आपके में चल रहा है सब पूरा डिटेल को सारा कुछ उसमें एडब्लू के परसेंटेज मतलब जी आपका चलाने का एक्सपीरियंस कैसा उसको जो है उसमें बताता है वो। अगर उसमें 3 थंब आ रहे हैं मतलब आपका ड्राइवर बहुत अच्छा गाड़ी चला रहा है। अगर उसमें 2 थंब ऊपर आए और 1 थंब नीचे आए मतलब ड्राइवर ठीक ठाक चला रहा है लेकिन और अच्छा चला सकता है। लेकिन अगर तीनों थंब नीचे आ रहे हैं मतलब आपको ड्राइवर चेंज करने की ज़रूरत है, तो वो गाड़ी को ऑपरेटिंग सही से नहीं कर पा रहे। जब टाइमिंग चाहिए गियर का, जब एक्सीलेटर का टाइमिंग चाहिए, वो सारा टाइमिंग जो है उसके हिसाब से वर्किंग करता है। और जैसा गियर का अगर उसमें है आपकी स्पीड है गाड़ी और गियर कम है तो उसमें भी साइन करेगा कि आपको गियर बदलना है। ये क्लस्टर मीटर में हमारा चेंज किया हुआ है। इसमें कितना 5 गियर रहता है? इसमें 9 गियर है। अच्छा, 9 गियर। इसमें 9 गियर है प्लस 1 रिवर्स जी। तो वो है। और दूसरा इसमें अपन देखेंगे कि क्लस्टर मीटर में हमारा एडब्लू कितना % है यूरिया गाड़ी में, वो भी दिखाता है। डीजल का % कितना है वो भी दिखाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने चेंजेस की कंपनी में। और आप सीट देखेंगे, सीट आपका एडजस्टेबल सीट है। आप इसको आगे भी कर सकते हैं, पीछे भी कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं। सीट एडजस्टेबल कर दिया अशोक लेलैंड ने। इसके अलावा गियर का लीवर जो है वो देखिए बहुत छोटा कर दिया है। गियर लीवर पहले हुआ करते थे, बहुत बड़े हुआ करते थे गियर लीवर। हाँ, उसके अलावा स्टीयरिंग का शेप भी हमने चेंज किया। स्टीयरिंग का शेप हमने पहले बहुत बड़ा स्टीयरिंग होता था, उसको कर्व करके हमने थोड़ा छोटा किया है, कस्टमाइज़ किया ताकि घुमाने के लिए सहूलियत बने। उसके हिसाब से भी हमने वो किया है। और सबसे मेन चीज़ होती है गाड़ी की ECU बॉक्स जो है वो सारा कुछ जो है गाड़ी का मॉनिटरिंग कंट्रोल करता है। वो ECU से डायरेक्ट क्लस्टर मीटर में जो है ना सारा कुछ वर्किंग किया हुआ है। और इंजन वगैरह कितना है? इंजन सर इसमें 250 PHP का इंजन है, हॉर्स पावर है। 250 HP का इंजन है, 6 सिलेंडर है, 6 जनरेशन I जनरेशन का है इंजन इसमें। अशोक लेलैंड का कस्टमाइज़ किया हुआ है S सीरीज़ का। और इसका वो क्या बोलते हैं, टैंक कैपेसिटी सर फ्यूल टैंक में अगर अपन जाएंगे 375 लीटर का टैंक है। अच्छा। हाँ, एज़ पर नॉर्म्स, लेकिन उसमें 400 390 तक डीजल आ जाता है। ऐसा अपन रेगुलर चलाते हैं उसमें।
बाकी 375 का कंपनी ने कहा हुआ है। 32 लीटर का यूरिया का टंकी है। आप इसमें यूरिया में चाहेंगे एडब्लू डालेंगे, एडब्लू का कंजम्पशन जो है आपको हमारी गाड़ी में 100 लीटर डीजल डालेंगे तो 3 से 4 लीटर एडब्लू लगेगा आपको, अच्छा। तो उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ये कितने मतलब इसको कितने टाइम पे चेंज करना है? हर बार जब भी डीजल डालो तब? जी, आप इसको फुल करके भी रख सकते हैं। इधर आप 100 लीटर डीजल डालते हैं तो इसका कंजम्पशन सिर्फ आपको 3 से 4 लीटर का आएगा, उससे ज़्यादा का कंजम्पशन नहीं है। मतलब उसको 3-4 बार कराओ तो इसको एक बार जी लगता जी है। जी। और कुछ डिटेल? बाकी चेसिस की लेंथ है इसकी 30 फीट है लेंथ है। 30 फीट ऐसे जी है? जी, ये वहाँ से बॉडी लेंथ से लेकर के आप यहाँ तक आइएगा तो आपको 30 फीट का लेंथ इसमें मिलेगा। इसमें हमारी 28 फीट की भी गाड़ी आती है, उसमें 30 फीट की गाड़ी आती है, जैसा कस्टमर का ऐसे डिमांड है कैसे? उसके हिसाब से। विड्थ तो आपका 7 फीट का रहेगा, 7 जिसे बॉडी बनाते हैं उसके हिसाब से। बाकी स्टेपनी पीछे दे दिया है, निकालने के लिए सहूलियत होगा। पहले स्टेपनी बीच में होता था, स्टेपनी साइड में दे दिए, इसको निकालने के लिए सुविधा होगा। सारे एलईडी लाइट्स हैं इसमें, जितने लाइट्स हैं सब एलईडी लाइट्स हैं। अच्छा, सारे ब्रेक लाइट अलग है, वगैरह पार्किंग लाइट अलग है, इंडिकेटर अलग है। पीछे आपने सेंसर दिया हुआ है, अगर कोई टच होता है पीछे अगर तो ये सेंस करता है, ये सायरन बजने लगता है। रिवर्स सेंसर है, रिवर्स सेंसर भी हमने लगा के दिया है। ये जो पट्टे थे पूरे हैवी कर दिए गए पहले से। पहले पट्टे थोड़े टूटने की शिकायत आ रहे थे बीच में, तो कंपनी ने इसके पट्टे बहुत हैवी कर दिए हैं। इसके अलावा टायर साइज़ आप देख ही रहे हैं, 295/90 R20 का अपोलो का टायर है, एंड्योरेंस LD का टायर है। क्रोन सर पहले से चेंजिंग किया है ना? हाँ, बाकी डबल बैटरी है। 47 टन 500 का इसमें टोटल। वारंटी कितना रहता है बैटरी? इसमें वारंटी 2 साल का है बैटरी का, और गाड़ी की वारंटी 4 साल की। इंजन, IBM, डिफरेंशियल, क्राउन, ये मेजर आइटम का 4+2 वारंटी है, टोटल 6 ईयर की हो जाती है। तो ये इसमें ऐसा है। इसके अलावा आप आइएगा तो इधर देखेंगे कि ये हमारा ECU का बॉक्स है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट लगा हुआ है। ECU का बॉक्स मतलब जब से हम बोलते हैं कि हमारी जो ब्रेन है, जो मनुष्य का ब्रेन होता है, वो ये गाड़ी का ब्रेन इसके अंदर है। इसी से सारा जो गाड़ी का कंट्रोलिंग है, सब कुछ कमांड इसी से होता है। इसके अंदर ECU का बॉक्स लगा हुआ है, वो ECU है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है ECU, वो गाड़ी को पूरा मॉनिटरिंग करता है। बाकी 47 टन 500 का टोटल वेट है गाड़ी का, और इसमें लगभग 12 टन के आसपास आपका वो आएगा गाड़ी का बॉडी बनने के बाद। तो लगभग 35 टन का पासिंग आपको इस गाड़ी में मिलेगा। 35 टन, 35 टन का लगभग लोडिंग आपको मिलेगा इस गाड़ी में। और ये लाइट्स LED है कि वो कौन सा? लाइट्स LED है। Halogen है? हाँ, नहीं, ये हेलोजन लाइट्स। अच्छा, हेलोजन है। जी जी, ये हेलोजन लाइट्स है। पीछे के जो पार्किंग है और जो बाकी चीज़ें वो LED लाइट वो है। LED है। जी। और सर्विस का ऐसा है कि आपको बॉडी बनाने के बाद पहले गाड़ी जो है कंपनी में लाके चेक कराना होता है, अच्छा। क्योंकि बॉडी बनते वक्त हो सकता है कहीं वेल्डिंग करते हुए कुछ पाइप लीकेज हो गया हो, तो प्रेशर लीकेज हो गया हो, तो वायरिंग इशू आ जाए। इसलिए गाड़ी बनाने के बाद हम पहले बोलते हैं कि आप पोस्ट बॉडी चेकअप में गाड़ी लेके आइए, उसके बाद चेकअप करते हैं, देन हम सर्विस करते हैं। 40,000 में पहले गाड़ी बुलाते हैं जनरल चेकअप के लिए, फ़िल्टर वगैरह सब चेक करते हैं। कार में जनरल फ्री चेकअप जी जी होता है, जी इसमें जी, हमारी फ्री सर्विस, 2 फ्री सर्विस है। एक पोस्ट बॉडी चेकअप करते हैं, और उसके अलावा हम 40,000 में फ्री चेकअप करते हैं कि आपकी गाड़ी का परफॉर्मेंस बराबर है कि नहीं, सारे फंक्शंस काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो हम चेक करते हैं। उसके बाद आपको ऑयल चेंज जो है 80,000 किलोमीटर में 80,000 जी, 80,000 किलोमीटर में इंजन ऑयल आपको चेंज करना है। 120,000 में आपको जो है कूलेंट और ये सारा जो है चेंज करना है, क्राउन ऑयल वगैरह। और कुछ डिटेल जो बच गया? और डिटेल तो सर बस यही है मोस्टली, बाकी तो ड्राइवर चलाते हैं गाड़ी, एवरेज ड्राइवर देते हैं। अब एवरेज तो कंपनी बोलती है कि लगभग जो है 4 का एवरेज है। 4 का? हाँ, लगभग 4 का एवरेज कंपनी करती है, लेकिन अब ड्राइवर तो रास्ते में 3.25, 3.5 का एवरेज देते हैं। हाँ, 3.5 तक तो एवरेज आता ही है। ज़्यादा देता होगा लोडिंग? हाँ, वो तो एम्प्टी रहेगा तो थोड़ा सा कम, मतलब ज़्यादा आएगा, और जब लोड रहेगा गाड़ी में प्रेशर रहेगा थोड़ा कम ही आएगा, वो रहता है। बाकी की हमने दे रखी है, सबका 2-2 की है। स्टार्टिंग की 2 है, डीजल टैंक के की 2 है, और रेड ब्लू की 2 है। सबसे मेन चीज़ है सर ये हमारा मफलर, ये रीजनरेशन करता है धुएँ को। BS6 में सबसे मेन चीज़ यही है कि जो धुआं स्मोक होता है अंदर, उसको स्मोक को बाहर कम आए, उसके लिए नॉर्म्स निकालें BS6। तो जो धुआं पॉल्यूशन होता था ना, तो पॉल्यूशन को रोकने के लिए ये मफलर लगाया गया है। इसमें जो है यूरिया का छिड़काव होता है, यूरिया का छिड़काव होकर जो धुआं बाहर निकलनी होती, वो पूरा धुआं बाहर नहीं निकल पाता, उसको अंदर में ही उसको ख़त्म कर दिया जाता है यूरिया छिड़काव कर। अच्छा। तो स्मोक जो है कम आता है बाहर, जिसके कारण से मतलब ये सारी जो प्रदूषण हो रहे थे उसको रोकने के लिए किया गया है। ये हमारा मेन किट है मफलर, इसको हम बोलते हैं मफलर। इसी से जो है सारा रिसाइकल होता है, रिसाइकल होकर फिर उसके बाद जो है साइलेंसर से धुआं निकलता है। ठीक है सर, थैंक यू। तो ये था कुछ डिटेल इस ट्रक के बारे में। अभी डल्ला बनेगा, उसके बाद दिखाऊंगा तो और अच्छा दिखेगा। 4 मिरर रहता है, हाँ। 2 बड़ा 2 छोटा, एक स्लाई रेंज रहेगा, कोना रहेगा, वो रहे स्क्रू ड्राइवर रहेगा, तू काय समझेंगे? और ऐसी पता रहना चाहिए। एक 11-12
10-11 का पना रहता है। एक सर्विस बुक रहेगा, ठीक, और टायर लीवर व्हील पना, मेडिसिन सीट रहता है और 2 रिफ्लेक्टर रहता है, बस इतना ही रहता है। ये खाली 40 रुपए का है, हमका हालिया इनका। चला निकला था। तो ये हमारे ड्राइवर साहब हैं, अभी ले जाएंगे गाड़ी को।